सभी साथियों को सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी को लेकर के नए विज्ञापन अर्थात 2021 एंड 2022 तक के खाली पदों का अधियाचन मंगाया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल तमाम साथियों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले विज्ञापन आ सकता है। तो एक बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी है आपकी। निश्चित तौर पर मित्रों यह कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो हमारे नौजवान साथी हैं जो सिर्फ फार्म भरने के लिए 21 लाख संख्या दिखाते हैं, अगर ये यूँ ही मौन रहे तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम आप सक्रिय रहे, आपको बता दें कि 30 तारीख को प्रयागराज के बालसन चौराहे पर हमारे साथियों के द्वारा आंदोलन किया गया और लगातार सरकार पर दबाव है। पत्थर गिरजाघर पर 94 दिन से आंदोलन चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी प्रयागराज में हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने माता पिता के सपने को साकार करें चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर उन सभी साथियों से यही अपील है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप सब पत्थर गिरजाघर पर हर रोज़ पहुँचें, अपनी संख्या दिखाएं। देखिए, एक दिन की लड़ाई से नहीं होगा। आपको बता दें कि किसान साथियों ने लगातार 1 वर्ष तक संघर्ष किया, तब जाकर के काले कानून, कृषि कानून जो है सरकार ने वापस लिए हैं। तो ऐसे में आप सभी से आग्रह है, आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि यार समय की नज़ाकत को आप समझिए। अगर आप समय की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम हैं, आप परिस्थितियों के दास हैं। तो आप सभी से चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी साथी हमारे हैं जो प्रयागराज में, उनके मन में एक लालसा है कि LTGIC, TGT PGT, लेखपाल, पुलिस, इन सभी खाली पदों की भर्ती आए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आप देख ही रहे हैं कि टेट का पेपर जैसे ही लीक हुआ वैसे ही टेट को जो है रद्द कर दिया गया। हालांकि यह सरकार की एक जानी बूझी चाल है। और आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुझे नहीं लगता है कि सरकार समय से दे पाएगी, क्योंकि जैसे ही ये परीक्षा कराएंगे दिसंबर के लास्ट में, और तो 1 महीने 1.5 महीने इनको कम से कम रिजल्ट निकालने में समय लगेगा। तो अभी वक्त है, लड़ना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये तय करना है कि 4 साल में हमें आपको खुद को मानसिक उत्पीड़न की ज़िंदगी जीनी है, या फिर हमें आपको जो है 4 दिन की मजबूत लड़ाई से हमें आपको जो है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को हम लोग जारी करा लें। आपको मित्रों बता दें कि आपकी सतर्कता, आपका संघर्ष, आपका प्रयास ही 2021 TGT PGT को जो है पूरा किया है। हालांकि इसमें युवा मंच टीम ने जो अपनी भागीदारी निभाई है वो काबिले तारीफ़ है, और लगातार युवा मंच टीम संघर्ष भी कर रही है और करती रहेगी। लेकिन हमारा जो प्रयास है, दलालों से सावधान रहें। आपको गुमराह करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन इन सभी परिस्थितियों को आप लोग आकलन करते हुए इतना ध्यान दें कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अगर आप सब चाहते हैं कि TGT PGT का विज्ञापन आए, अगर आप सब चाहते हैं कि LTGIC की भर्ती आए, तो आपको सरकार के सामने सवाल खड़े करने ही होंगे। आपको सरकार से सवाल जवाब करना ही होगा। लगातार युवा मंच टीम 94 दिनों से संघर्ष कर रही है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना योगदान प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दें, जिससे कि सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ जाती रहे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग चुका है, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है, वह अपने हक और अधिकार को लेकर ही रहेगा। अतः सरकार यथाशीघ्र जो है सभी आयोगों और बोर्डों को आदेश करे कि जितने भी पद खाली हैं, लगभग 5 लाख, सभी खाली पदों को भरने का काम करे सरकार। अन्यथा की स्थिति में आप जानते ही हैं, सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कई बार आप लोगों को बता दें कि बयान दे चुकी है कि हमारे पास 80,000 सरप्लस शिक्षक हैं। उसी तरीके सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको कहना आसान है, क्योंकि सरकार के लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं। तो हमें आपको गुमराह नहीं करना है। वक्त की नज़ाकत को आप लोग समझिए, समय समझिए, क्योंकि देखिए, अगर आज विज्ञापन नहीं आया तो हमें आपको 4 साल तक इंतज़ार करना होगा। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। तो समय को समझिए,
और एक भारी तादाद में जो पूरे प्रदेश के नौजवान हैं वो बाहर निकलें, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं मित्रों तो निश्चित तौर पर अनिल सिंह जैसे तमाम लोग लड़ते रहेंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की संख्या चाहिए, और आपको बता दें कि यदि आप सबकी संख्या अच्छी रही, यदि आप सबका सहयोग अच्छा रहा, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई विज्ञापन जरूर आ जाएगा और हम आप अपनी शिक्षण पद्धति सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं उन साथियों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी सूचनाएं हों, ताकि जो भी अपील हो युवा मंच टीम के द्वारा आप तक पहुंच जाए। आना न आना आपकी भागीदारी, आपकी सक्रियता आपके स्वयं निर्णय पर निर्धारित करती है। तो हम चाहेंगे कि आप सब, और आपको बता दें कि आपको गुमराह नहीं होना है। तमाम लोग जो है आपको गुमराह करते हैं। देखिए, कुछ भी होता है संघर्ष ही इतिहास लिखता है। तो आप सब हताश निराश न होइए मित्रों। आप सभी से बताना चाहूँगा कि आप सब पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, अब पूरे ईमानदारी के साथ संघर्ष करें। निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि आपके माता पिता के सपने जो वर्षों से आंखों में सजे हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो जितने भी साथी 10 बाई 10 के कमरे में छिपे हुए हैं और ठंडी से सिकुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर पहुँचें और वहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करें। निश्चित तौर पर यकीन मानिए, सरकार को हमारी आपकी बातों को सुनना होगा। और इसलिए सुनना होगा क्योंकि आपको बता दें कि सरकार को वोट चाहिए और हम मतदाता हैं। दूसरी बात आपको बता दें, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, जूनियर शिक्षक भर्ती डबल गोले मामले पर मामला न्यायालय में कल भी था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब सेम डे अर्थात बुधवार को ही सुनवाई होनी है आपकी, उसके पहले सुनवाई नहीं होगी। तो और निश्चित तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि न्यायालय इस पर निर्णय करेगा, क्योंकि पीएनपी के द्वारा जो ओएमआर शीट बनाई गई है बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाली है। तो आप लोग इसको जानते ही हैं। तो सुनवाई आपकी अगले बुधवार को होगी। और इतना ही नहीं मित्रों, और बता दें आपको कि जो टीजीटी का अध्याचन का पोर्टल खोला गया है, ये आपके दबाव का नतीजा है, ये आपके आंदोलन का नतीजा है, ये आपके प्रभाव का नतीजा है। ऐसे अगर कोई सोचे तो ऐसे नहीं होता। निश्चित तौर पर आपको संघर्ष करना होगा। जो भी टीजीटी पीजीटी के साथी चयनित नहीं हैं, उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई समस्या है तो आप हमारे 94 51 50 56 85 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। युवा मंच टीम प्रयास कर रही कि आपको जो है ज्वाइनिंग मिले और आपके परिवार में एक नई खुशियाँ आएँ और आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सब एकजुटता का परिचय दीजिए और हम लोग जो चाहेंगे वो सरकार को करना पड़ेगा। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह लगातार आपकी आवाज़ बन करके संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।